वेलकम टू मैथ्स हब। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप 1 और टाइप 2 डिस्कस किया था, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे अब टाइप 3 डिस्कस करेंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल पावर की फॉर्म में आए। मीन्स कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है 4 की पावर x माइनस 3.3 की पावर x प्लस 3 प्लस 128। ठीक है, इसमें देखें कि जो वेरिएबल है वो पावर की फॉर्म में है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने कैसे रिड्यूस करना है और उसकी रूट्स, x की रूट्स कैसे फाइंड आउट करनी है, ये देखते हैं। अब हमारे पास था 4 की पावर x माइनस 3.2 की पावर x प्लस 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या किया, 4 को 2 की पावर में लिखा, 2 की पावर 2 4 होता है, राइट। माइनस 3 इसको हमने सेपरेट कर दिया कि अगर हमारी बेस सेम हो तो हमारे जो पावर्स हैं वो प्लस होती हैं। मीन्स कि मैं सेपरेट भी लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 128 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने क्या किया कि 2 की पावर 3 8 है, 8 3 24 आ गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, y को इक्वल रखना है 2 की पावर x से, लेट करना है और पुट करना है, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेना है। ठीक है, कह देना है कि ये इक्वेशन 1 है। अब आप क्या करें, इस इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर लें तो आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 2x आ जाएगा। अब आप ये वाई स्क्वायर यहाँ पुट कर सकते हैं। यहाँ आपने पुट किया अपनी गिवन इक्वेशन में, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाएगी फिर हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 128 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 128 वाई स्क्वायर हमें चाहिए, और जब हमने उसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें -24 चाहिए। 128 लिखे, 1 लिख लें साथ, फिर इसको 2 पे डिवाइड किया, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 पे डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, देन 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये फैक्टर्स जो हमारे पास हैं ये करेक्ट हो गए हैं। ठीक है, मीन्स कि इनको मल्टीप्लाई करने से 128 भी आते हैं और इनको ऐड करने से 24 भी आता है। वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 88y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसमें से कॉमन ले लेने हैं, फैक्टर्स बना लिए, फिर आपने लिखना है कि एदर ये टर्म भी इक्वल टू 0 है और y माइनस 16 भी जो है वो 0 के इक्वल है। अब यहाँ से आपके पास y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब जो हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, आपने लिखना है कि अब इन वैल्यूज को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ। जब इन वैल्यूज को आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 8, 2 की पावर x इज इक्वल टू 16। यहाँ आप 8 को 2 की पावर्स में लिख लें और 16 को भी 2 की पावर्स में लिख लें। ठीक है, फिर बेस हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4 इक्वेशन की रूट्स आ जाएंगी। मीन x की रूट्स आ जाएंगी 3 और 4। बाय चेकिंग आप देख सकते हैं कि आपकी रूट्स ठीक हैं कि नहीं हैं। ओके व्यूवर्स, नाउ लेट्स डू फोर्थ टाइप। टाइप 4 रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें 1 ओवर की फॉर्म में वेरिएबल आए। मीन्स कि 1 ओवर की फॉर्म में टर्म्स आए तो उसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को कैसे रिड्यूस करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म कैसे बनानी है, लेट्स सी। यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर की टर्म्स को कंबाइन लिख लें, फिर एक्स की टर्म्स को कंबाइन लिख लें और कांस्टेंट को सेपरेट लिख लें। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें कि ये जो मिडिल टर्म है x प्लस 1/x, इसको आप y पुट कर लें। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इससे फिर क्या करें कि बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। जब आपने दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो आप यहाँ देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मीन्स जब यहाँ पे 2ab आएगा, मीन्स के अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं समझ आएगी, तो ये देखें 1/x मीन्स कि ए बी,
एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जस्ट हमारे पास 2 आ जाएगा। इस 2 को नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, वाई स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को वाई स्क्वायर माइनस 2 को और इस वाई को आप अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। गिवन इक्वेशन में पुट करें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई। यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करें, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 कॉमन लें, फिर लिखें कि एदर दिस टर्म इज इक्वल टू 0 और दिस टर्म इज इक्वल टू 0। इस टर्म से हमें y इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट हुआ, इधर से y इज इक्वल टू माइनस 3। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 और फिर इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो आपके पास फॉर्म बन गई x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2, x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। अब आपने क्या करनी है कि मल्टीप्लाई करना है ऑल टर्म्स विद x। x के साथ क्यों मल्टीप्लाई करना है? ताकि हमने रेसिप्रोकल फॉर्म खत्म करनी है और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई करें ऑल टर्म्स को x के साथ, तो यहाँ देखें आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3x। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन्हें सॉल्व कर लें, इसको देखें, इसकी फैक्टराइजेशन करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कॉमन लें, तो आपके पास x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर खत्म हो गया, तो इस टर्म से हमें x इज इक्वल टू 1 फाइंड आउट हो गया। ठीक है, ये मेथड एक मेथड ये है, और सेकंड ये भी है कि आप यहाँ पे देखें कि हमारा जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है वो कंप्लीट हो रहा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं होगी, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 1 कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपके पास वैल्यूज पुट की और आपके पास ये रूट फाइंड आउट हो गई। ठीक है, ये रूट, फिर आपने क्या करना है, इस रूट को और इस रूट को सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है। ओके व्यूअर्स, इट्स डन। अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट चेकिंग करना चाहते हैं कि क्या ये रूट्स ठीक हैं कि नहीं, तो आप इसको और इस टर्म्स को प्लस के साथ टर्म और माइनस के साथ सेपरेट टर्म्स को आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इंशाल्लाह पॉजिटिव आंसर आएंगे, मींस के ट्रू होगी, ये रूट्स होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।